हरगिज नहीं, किसी सूरत भी नहीं। तुम वो खास पत्ता हो मेरे लिए जिसे मैं बिल्कुल जाया नहीं कर सकती। किसी खजाने से कम नहीं है ये कागज मेरे लिए। सोचो किरण, सोचो, अपनी थोड़ी अकल इस्तेमाल करो। किरण जानती है कि कैसे इस्तेमाल करना है तुम्हें। मैं पहाड़ की चोटी के दहाने पर हूं। मैं गद्दारी की आग की लपेट में हूं। और अगर इस वक्त मैं समंदर में भी लेट जाऊं तो शायद समंदर में भी आग लग जाए। कोई भी चीज इस वक्त मेरी आग नहीं बुझा सकती, कोई भी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। मेरी बात का बुरा मत मानना। बिनीश बचपन से ही गुस्से की थोड़ी तेज है। जब भी बच्चे से मिलने का दिल करे आ जाइएगा, मैं बिनीश से बात कर लूंगी। वाकई में आपको अफसोस हो रहा है मेरे लिए? मुझे आपके नवासे की परवाह क्यों होगी? आपकी उस नालायक बेटी की परवाह मुझे भला क्यों होगी नौरीन? मैं सिर्फ अपनी अम्मी की मदद करना चाहती थी, इसलिए वहां मौजूद थी। और क्या वजह होगी? बल्कि मेरी तो आपके उस छोटे बच्चे की वजह से नींद खराब हो जाती है रातों को। और आप कह रही हैं कि आपके नवासे के साथ वक्त गुजारने आऊं मैं। अपनी बेटी से कहें कि जरा मोहतात रहे मुझसे। आप जानते हैं कि मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी, इसलिए आप उसे अच्छे से समझा दें कि आइंदा कभी भी मेरे बच्चे कभी भी, आइंदा कभी भी मेरे बच्चे के बारे में मुझसे बात करने की कोशिश ना करें। हेलो नदीम, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्यों हैरत हो रही है? मैंने खबर देखी थी अभी। बस ये कहना था कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हो कहाँ तुम? मैं आ सकती हूँ तुम्हारे पास? नहीं, अभी मुझे जाना है। तुम्हें देख के खुशी हुई मुझे। ये एक बहुत अच्छी शाम थी। मुझे लगा मैं आज नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन मैं आखिरी गाने से पहले पहुंचने में कामयाब हो गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम साथ वापस जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अपने अंकल की तरह निकले तुम भी। उनके साथ हो तुम।
हमजा, हमजा। जी कहिए आका साहब। कल सुबह हम जल्दी निकलेंगे, तुम तैयार रहना। जी आका साहब। तुम्हारा शुक्रिया नदीम, बाद में मिलते हैं। अब खड़े रहो ना, उठो, खड़े हो जाओ। जान साहब ये आप क्या कर छोड़ो रहे हैं? मुझे, जान छोड़ो। साहब रुक जाएं। तुमने क्या कहा था बाबा से? हाँ, उन्हें कैसे धोखा दिया तुमने? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। तुम दूर रहो उससे। बताओ मुझे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बताओ मुझे। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। जान, ये क्या कह रहे हो? दूर रहो तुम इससे जमरे। क्या चाल चली? तुमने आखिर बाबा को कैसे धोखा दिया? बताओ मुझे। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है जान। समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूँ मैं? जान प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ तुम बस। अगर अम्मी के हॉस्पिटल जाने के पीछे और बाबा की इस हालत के पीछे अगर तुम्हारा इतना सा भी हाथ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान, नदीम के साथ जाती कर रहे हो तुम। छोड़ दो जमरे, जाओ मरीज देखो जाके। क्या कह रहे हो तुम ये? क्यों? ये मरीज नहीं है तुम्हारा? हाँ? क्या तुम नर्स नहीं हो उसके? तो वो दिन भूल के जब उसका मुंह धुलाया करती थी, खाना खिलाया करती थी उसे। नदीम, नदीम देखो, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे कह रही हूं। नदीम मेरी बात सुनो प्लीज। भाई कहाँ चले गए थे? हाँ, बाबा से मिलने गया था। क्या हुआ? कुछ कहा उन्होंने? कैसे है वो? छोड़ो उनको। मम्मी की तबीयत बेहतर हुई पहले से? नहीं, अभी तक वैसे ही है। हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो रायमा। भाई मॉम ने ऐसा क्या किया था जो उनके साथ ये सब हुआ? यहाँ आओ मेरे पास। एक्सक्यूज मी, जान साहब, जान साहब, रायमा, डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, आ जाइए। ठीक है, चलो। सब के सब चले गए यहां से।
कौन हो तुम? तुम वो तो नहीं लगती जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजार दिए। तुमने नदीम और चांद से उनका बचपन छीन लिया, बर्बाद कर दिया उन्हें, और वो भी सिर्फ अपनी गलाजत को छुपाने के लिए, और वो भी उस आदमी के साथ जो मेरा भाई था। मामला अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें अभी जीना होगा शहनाज। मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी किया है उसका खमियाजा भुगते बगैर तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं। मुझे माफ़ करना नदीम, मगर जो कुछ हुआ उसके बाद मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि इस प्रोजेक्ट पे हम अभी काम शुरू करें। बिला आखिर ये एक कारोबार है, तुम परेशान मत हो। खुशामदीद नदीम साहब। सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या आप हमारे वकील और मुराद साहब को कह देंगे कि वो मेरे ऑफिस में आ जाए? जी बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया। चलो। कारोबार में बड़ा फैसला करते वक्त एतबार का होना बहुत ज़रूरी, और बड़े फ़ायदे के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है हमें ये डील कैंसिल करनी पड़ जाए। आ जाएं। आ जाएं, आ जाएं। क्या आपको मुआहिदा पढ़ने का मौका मिला? हमने मुआहिदे की सारी शिकें पढ़ ली हैं नदीम साहब। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और मुआहिदे में जो शिकें हैं वो इस कंपनी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, नुकसान भी हो सकता है, और हमने उन शिकों के मुताबिक एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इसके अलावा जान साहब ने कहा है कि मैं समझ गया, आप जा सकते हैं। ठीक है? ठीक है, बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज। नदीम, अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में जान से तुम्हें पूछ जान से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मैंने क्या करना है। मैं सारे मामले में अपने अंकल की राय लेना पसंद करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। इन्हें कागजात तैयार करने दो, मैं दस्तखत कर दूंगा। ठीक है, जैसा मुनासिब समझो तुम। पेट भर गया है तो कितने आराम से सो रहा है। पेट भर गया है ना, इसलिए सो रहा है मजे से। ये इतना सब कुछ किसके लिए लगा रही हैं? किरण साहिबा के लिए। वो अपना नाश्ता नीचे ही करेंगी। किरण साहिबा? किरण साहिबा भी तो मुलाजमा की बेटी ही है ना? बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? फिर मैं कौन हूँ? आप भी मुलाजमा हैं। तौबा तौबा। बेटा, किरण साहिबा एक बुरे हादसे से गुजरी है, इसीलिए आजकल उनका रवैया ऐसा है। खैर, जब वो यहाँ आई थी तब भी कोई नॉर्मल नहीं थी। अम्मी बेकार की बातें मत करें मुझसे। बेटा, उसने अपने बच्चे को खोया है। वो अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने के लिए बेताब हो रही थी। मतलब वो तुम्हारे बच्चे के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उसे मना मत करना। इसके अलावा और भी कोई फरमाइश है? मैं पहले ही समझ गई थी। अतलस को देखने का अंदाज सही नहीं है उसका। अम्मी देखें, कोशिश करें कि वो मेरे बच्चे से दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई ना आप अच्छी तरह? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही नाश्ते की।
बुलाया भी नहीं तुमने मुझे। नौरीन, अब जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। हाय हाय हाय। तुम्हारे लिए बहुत दिल से बना है। शुक्रिया अम्मी। बेटा, आज तुम नदीम के साथ भी नहीं गए? उन्होंने मुझे घर पे ही रुकने को कहा है, मैंने बताया तो था। मेरी तरफ देखो, क्या कोई बदतमीजी की है तुमने? अम्मी कैसी बातें कर रही है, उनसे बदतमीजी क्यों करूंगा मैं? आप फौरन मुझे डांटने लगती हैं। क्या मुझे जानती नहीं है? नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें, लेकिन जिहान, क्या तुम किसी चीज के बारे में परेशान थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम परेशान थे, जैसे कोई बात है। मेरे और मेरे दोस्त के बीच में मसला हो गया है, लेकिन हमने मिलकर हल कर लिया है। अब सब ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि तुमने हल निकाल लिया? अब कोई परेशानी नहीं? जी जी अम्मी, अब कोई परेशानी नहीं। आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ। ओह जिहान, ओह ओह मेरा बेवकूफ बेटा जिहान। क्या बात है किरण, क्यों इस तरह के इशारे कर रही हो तुम मुझे? अच्छा बस भी कर दे, ऐसे खा रही है जैसे पहले नहीं खाया। अभी खाया ही क्या है? दादी माँ उठे, उठे, चले यहाँ से। मैंने कहा उठ जाए, चले। मगर कम से कम सुकून से नाश्ता तो करने देती मुझे। चलो अब बताओ बात क्या है आखिर किरण? दादी माँ, हाँ? नदीम ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब बाहर निकाल दिया तुम्हें? उसने मुझे मेरे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। दादी माँ, अब कौन जाने कि तुमने क्या कर दिया ऐसा। जितना मैं तुमसे मोहतात रहने का कहती हूँ, तुम उतनी ही बेवकूफी करती हो। अभी तो सिर्फ तुम्हें कमरे से निकाला है, बहुत जल्द वो तुम्हें तलाक देकर इस घर से भी धक्के देकर निकाल देगा। ध्यान रखिएगा मेरी अम्मी को इस बात का पता ना चले। मैं तब तक कोई हल निकालने की कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ कुछ। किरण, उससे ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए तुम्हें। दिल जीतो उसका किसी तरह। हाँ दादी माँ, क्या आपके पास इस बेकार मशवरे के अलावा कोई हल है? हाँ, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। राइमा, उनकी तबीयत में कोई बदलाव आया क्या? नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ जरा। मैं जा रही हूँ अब। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जमरे, मैंने कल रात जो कुछ तुमसे कहा, जो बातें तुमने कही वो बहुत गलत थी, लेकिन मैं तुम्हें समझती हूँ। अभी परेशान हो तुम। मैं आप से बाहर हो गया था। अम्मी जिंदगी मौत की कश्मकश में है, क्या करूं? और बाबा यहां नहीं है। और साथ ही अगर देखा जाए तो तुम भी यहां नहीं हो जमरे। क्या कह रहे हो जान? मैं हूं तो यहां। नहीं, तुम नहीं हो, उसके साथ हो। तुम्हारा दिल उसके साथ है। आंखों से तुम्हारी देखकर अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम प्यार करती हो उससे। तुम प्यार करती हो उससे जमरे, और मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। मैं बिल्कुल अंधा हो जाता हूं।
आपा, आप परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं, जो कुछ हो रहा है बस उस पर फिक्रमंद हूँ। लग भी रहा है। अब मुझे जाना होगा, बाद में मिलती हूँ तुमसे। आपा, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या हुआ है? आपा, शहनाज ने आपको मेरी वो वीडियो क्यों दिखाई होगी? क्या लगता है आपको? मुझे क्या पता किरण, मुझे कैसे पता हो सकता है कि उनका क्या मकसद था इसके पीछे? मैं नहीं मानती आपा, और ना ही इस बात का यकीन होगा मुझे। मुझे अंदाजा है उसने ऐसा क्यों किया होगा। या तो वो आपसे कुछ करवाना चाहती होगी जो आपने इनकार किया होगा, या फिर आप कुछ ऐसा जानती हैं जिससे शहनाज डर रही होगी यकीनन, और उसने वो वीडियो दिखाकर आपको खामोश रहने पर मजबूर किया होगा। मेरी प्यारी बहन, मुझे वाकई बहुत काम है, अभी मुझे जाना होगा, बाद में बात करूंगी तुमसे। उस बात का ताल्लुक कहीं मुमताज नामी शख्स से तो नहीं आपा? क्या? क्या ये हो सकता है उस शहनाज ने आपको धमकी देकर चुप करवाया हो क्योंकि आप मुमताज के बारे में जान गई थी? हाँ, क्या ये सच है? मैं वाकई नहीं जानती, तुम ये सब क्या बातें कर रही हो? ऐसा मत कहें आपा, ऐसा तो मत कहें आप। कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे आप जानती हैं और छुपा रही हैं सबसे। शहनाज और मुमताज के ताल्लुक के बारे में आपको मालूम था। आप ये भी जानती हैं कि जब नदीम छोटा था तो उसने मुमताज और शहनाज को साथ देखा था, और नदीम की इस हालत के पीछे भी शहनाज का यही राज है, ये बात भी आप जानती थी। ये क्या हो रहा है? खुश आमदीद आगा साहब। बहुत शुक्रिया सहर साहबा। ये समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या है। नदीम ने खाना पकाने के लिए कहा था, उसने कहा कि मेरे अंकल अकेले हैं, इसीलिए आई मैं यहाँ। बहुत शुक्रिया। ये सूप पी लीजिए। बाद में, अभी मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं सहर साहबा। माफ कीजिएगा आगा साहब, आप खाएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। मेरी वालिदा ये सूप बनाया करती थी। ये सूप बहुत मजेदार है, सभी को बहुत पसंद आता था। इस सहमत के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, आप बैठे, आप भी बैठिए मेरे साथ। बहुत शुक्रिया, मेरा पेट भरा हुआ है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। बैठिए, बैठ जाइए। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आइंदा अपनी गंदी जबान से मेरी मॉम का नाम मत लेना। सुना तुमने मैंने क्या कहा? बात सुनो मेरी, पागलों की तरह चिल्लाना बंद करो और अपनी जबान भी संभाल कर बात करो। किसे बहुतान लगाने वाला कह रही हो? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुतान है तो जाओ, जाकर अपने बाबा से पूछो। जाओ, जाकर पूछो अपने बाबा से कि क्या हकीकत है, या फिर अपनी अम्मी से पूछना। पूछ लेना उनसे जब वो मौत के बिस्तर से उठ जाएंगी तब। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारी बेहुदा हरकतों से तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें इन सारी बातों का हिसाब देना होगा किरण। अब दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मेरी बात सुनो तुम। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उकता चुकी हूँ तुम्हारे खानदान की इन बेहूदगियों से। जाकर पूछती क्यों नहीं? जाओ, जाकर तसल्ली कर लो। जाओ पूछो अपने बाबा से कि तुम्हारी अम्मी कितनी इज्जतदार औरत है। ठीक है, तो अब तुम मुझसे इज्जत की बात करोगी? तो फिर ठीक है, तुम अपनी बहन को पहले इस बात का हिसाब दो जो तुमने मेरे भाई के साथ किया। क्या मतलब है इस बात का?
ख्याल से तुम्हें ये सवाल अपनी बहन से पूछना चाहिए जो यहाँ खड़े मेरी मॉम की इज्जत की बात कर रही थी। मुआहदा तैयार है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी उम्र के हिसाब से फैसला किया। उम्र के हिसाब से? मुझे अच्छा लगा। मुबारक हो। मुबारक हो।